अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ेंगे। अच्छा, इस मेथड में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। अगर हमने इन सब इक्वेशंस में से x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ हमने डिटरमिन करनी है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। तो इसमें तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन सेट ऑफ इक्वेशंस की एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी हम एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सिर्फ x1, x2 और x3 के कोफिशिएंट्स लिखते हैं और साथ ही हम ये वाले नंबर्स लिखते हैं जो कि इसकी राइट साइड पे यानी इक्वल साइन के दूसरी साइड पे होते हैं। तो अगर हम इसकी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो वो कुछ इस शक्ल की होगी, जैसे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2x1, 2x2, 4x3, 2, 2, 4। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 है और ये हमारे पास जो है वो राइट साइड या c जिसे हम कहते हैं ax इज़ इक्वल टू c, ax इज़ इक्वल टू b, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन निकालना होता है ना इसका, बेसिकली जिस तरह से ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। हमने x1 और x2 और x3 की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, अब हमारा गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो ये कहता है कि आपके पास जो है इस इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ हैं उससे स्टार्ट करने के बाद जो एंड पे मैट्रिक्स बननी चाहिए वो इस शक्ल की होनी चाहिए, यानी उसके डायगनल एलिमेंट्स 1 1 1 हों और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है, यानी अगर आप नोटिस करें तो इसके डायगनल में सिर्फ 1 1 और 1 एग्जिस्ट करता है, बाकी सारी जगहों पे जो इसके वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं। अच्छा, ये वाली आपका कॉलम है, इसको हमने नहीं कंसिडर करना, हम सिर्फ इन कॉलम्स और रोज़ की बात कर रहे हैं जो कि हमारे इक्वेशन के कोफिशिएंट्स से मिलकर बना होता है। तो अब हम ये किस तरह करेंगे कि हम इस मैट्रिक्स के अंदर ये 3 जहाँ पे है और ये 3 जहाँ पे, इन सब को हमने 1 करना है और बाकी सब को हमने 0 करना है। तो रो ऑपरेशंस हम इस पे अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशंस ये होता है कि आप रोज़ को कोई सी 2 रोज़ को ऐड कर लें, कोई सी 2 रोज़ को सब्ट्रैक्ट कर लें, कुछ मल्टीप्लाई करके रोज़ में से माइनस कर दें, रोज़ को कुछ किसी चीज़ से डिवाइड कर दें। मतलब हम इस तरह के ऑपरेशंस इन पे अप्लाई करके तो एंड रिज़ल्ट हमने ये बनाना होता है। ओके, नाउ आप देखें कि हम ये किस तरह करते हैं। अच्छा, ये हमारी है रो 1 जिसको मैंने R1 लिखा हुआ है, ये है रो 2 और ये है रो 3। इसी तरह ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रो 1 को देखते हैं। रो 1 को हमने पहले एलिमेंट को 1 बनाना है। ठीक है, तो वो हम किस तरह बनाएंगे, हम ये करते हैं कि 2 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये जो नीचे वाली रो 2 थी ना, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो और ऊपर वाली को नीचे, यानी ये 2 2 4 2 2 4 ये रो 2 में चला गया और 1 3 2 1 3 2 रो 1 में आ गया। अब हमारा पहली रो का पहला एलिमेंट 1 हो गया है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में होना चाहिए था। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि इसके बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस कॉलम में, उनको हमने ज़ीरो करना है। ठीक है, ये वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 - 2 R1, R1 ये है, R2 ये है। R2 - 2 R1 इसका मतलब ये है R2 में से माइनस कर दो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये होगा 2 × 1 2, 2 - 2 0। सिमिलरली 2 - 6 - 4, 4 - 4 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब हमने इस लाइन में अब 0 कर लिया। ये हमें रिक्वायर्ड था ना कि ऊपर यहाँ पहला एलिमेंट 1 होगा और बाकी सारे 0, तो ये 0 हो गया। अब दूसरी लाइन जो ये वाली लाइन है, इसमें भी पहला एलिमेंट 0 करना पड़ेगा। वो कैसे 0 करेंगे, R3 - 3 R1, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस R1 को
और उसको R3 से माइनस करना है। तो 3 माइनस 3 ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। फिर 1 माइनस 9 माइनस 8, 3 माइनस 6 माइनस 3। अब आप देखें हमारी जो इक्वेशन बनी है इसमें पहला एलिमेंट 1 हो गया है, रो 1 का पहला एलिमेंट 1, ठीक है, रो 1 का पहला एलिमेंट 1, बाकी दोनों ज़ीरो उसी कॉलम के अंदर। अब हमने ये करना है कि इस पॉइंट पे जहाँ पे -4 है यहाँ पे 1 करना है, क्योंकि हम डायगोनल में 1 बनाना चाह रहे हैं, यानी ये 1 1 और 1 ये हमने करना है और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो करने हैं। अगर आप यहाँ पे 1 करना चाह रहे हैं तो आप R2 को -4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, ये रह गया 0, -4 डिवाइडेड बाय -4 ये हो गया 1, 0, -8 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू +2, ठीक है। इसी तरह अब ये हमारे पास हो गया R3 + 8R2। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पास इस जगह पे ये 8 है, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, ज़ीरो करना चाह रहे हैं। और R1 - 3R2, 1 में जो यहाँ पे 3 है ना, इसको भी हम ख़त्म करें, क्योंकि हम इस 1 के ऊपर और नीचे जो जगह है यहाँ पे भी 0 0 बनाना चाहते हैं। तो हम इसको 0 इसी सूरत बना सकते हैं अगर हम इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इस 3 वाली लाइन से माइनस कर दें, तो वो उधर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R1 - 3R2, तो आप देखें R1 - 3R2, इधर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इधर 3 - 3 0, इधर 2 ही रह जाएगा क्योंकि ये 0 माइनस हो रहा है इसमें से। अच्छा, इसी तरह से R3 + 8R2, इस लाइन को 8 से मल्टीप्लाई करके R2 को, यानी इस सेकंड लाइन को 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें इस थर्ड लाइन से। हमने असल में ये -8 ख़त्म करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 8 बाकी 0, ठीक है। और इसी तरह बाकी भी। अब आप देखें इस पूरे मैट्रिक्स में 2 चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो 0 नहीं हो रही हैं, बल्कि यहाँ पे तो हमें 1 करना है ना, ये 1 करना है और ये 0 करना है, बस अब ये 2 काम इसमें रह गए हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक होगी इसमें। तो ये 2 और ये -3। अब -3 को 1 बनाना है तो इस रो 3 को हम -3 से डिवाइड कर देते हैं, 0 0 1 हो गया। अब ये 2 रह गया। इस 2 को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप R1 - 2R3, ये 1 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस रो को और उसको माइनस कर दें इधर से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा R1 - R3 2R3। तो आप देखें कि जब 2 - 2 करेंगे तो इधर 0 रह जाएगा। अब हमारे पास ये डायगोनल में 1 आ गया है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हो गए हैं। और इस साइड पे भी जो जो वैल्यूज़ बनती जा रही थी, जो जो हम इस पे रो ऑपरेशंस कर रहे थे, वो वैल्यूज़ चेंज होने के बाद यहाँ पे आ गया 1 2 3। इसका मतलब ये है कि x1 हमारा जो है वो 1 है, x2 हमारा 2 है और x3 हमारा 3 है, जो कि क्वेश्चन के शुरू में हमने x1 x2 x3, असल में हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो हमने इस मेथड के थ्रू कर ली हैं। अब इसी मेथड को हमने इम्प्लीमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ C++ कोड। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे हम।